नमस्कार साथियों, मैं दीवान नौटियाल। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। उत्तराखंड बने हुए 25 साल हो गए और जब कोई राज्य अलग बनता है तो यह उम्मीदें की जा सकती है कि उस राज्य के भीतर की प्रतिभाओं को तराशने की दिशा में वो राज्य काम करेगा, मगर यहां आलम कुछ और ही है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? हाल ही में सोशल मीडिया पर उत्तराखंड जूनियर कबड्डी का एक मामला चर्चा में है, और चर्चा में इसलिए क्योंकि 25 साल का ये उत्तराखंड जूनियर नेशनल के लिए यदि 25 खिलाड़ी भी नहीं ढूंढ पाया है तो फिर उत्तराखंड का वो फेडरेशन क्या काम कर रहा है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि उत्तराखंड जूनियर कबड्डी नेशनल के लिए 6 खिलाड़ी यूपी और हरियाणा के सेलेक्ट किए गए हैं। अब ये खिलाड़ी किस नियम के अंतर्गत सेलेक्ट किए गए हैं, ये फेडरेशन को बताना चाहिए। और क्या उत्तराखंड के खिलाड़ी नेशनल के लिए सक्षम नहीं थे? क्या 25 साल में भी ये उत्तराखंड अपने 12 खिलाड़ी, प्रतिभावान 12 खिलाड़ियों का सिलेक्शन अपने राज्य से नहीं कर सकता है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब इस उत्तराखंड के गरीब घर का बच्चा अपनी दिन रात मेहनत करके मिट्टी से जुड़े उस कबड्डी के खेल में अपना भविष्य तराशता है, तब उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि 2 महीने से जो युवा ट्रायल दे रहा है, जो कैंप अटेंड कर रहा है, उसको चुटकियों में बाहर करके नेशनल के लिए उत्तराखंड जैसा राज्य यूपी और हरियाणा से कुछ युवाओं को लेकर आएगा। मैं उन युवाओं की प्रतिक्रिया आपको सुनाऊंगा जो युवा रूंधे गलों से अपना दर्द बयां कर रहे हैं, लेकिन उनके दर्द को समझने वाला इस प्रदेश में आज कोई भी नहीं है। सवाल यह उठता है कि फेडरेशन ने इस चयन प्रणाली में किन मापदंडों के आधार पर यह सिलेक्शन किया है। सवाल यह भी उठता है कि यह उत्तराखंड का खेल मंत्रालय अपने प्रदेश के 25 साल होने के बावजूद भी कबड्डी के क्षेत्र में प्रतिभाएं नहीं तराश पाया है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि वो तमाम खिलाड़ी जो नेशनल खेलने की उम्मीदें लगाए हुए थे, उनकी जब उम्मीदें टूट पड़ी है तब वो अपने खेल मंत्री से हैं और अपने खेल मंत्री के समक्ष अपनी पीड़ा बयान करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है प्रदेश की खेल मंत्री महोदया उन्हें अपना समय जरूर देगी, क्योंकि वो शायद एक ममता भरे उस मन से उन खिलाड़ियों की पीड़ा तो सुन ही सकती है, और पीड़ा सुनने के साथ साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि उस पीड़ा से वो प्रदेश के मुखिया को अवगत भी करवाएंगे, क्योंकि आखिर उसे भी तो अगर वो ताजपोशी दी है तो इस उत्तराखंड के युवाओं ने तो दी है, इस उत्तराखंड के उन युवाओं के ही परिवारों ने तो दी है। साथ में मैं अनुरोध प्रदेश के युवाओं से एक और करना चाहूंगा। इन दिनों चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल में जब सत्ता का कोई प्रत्याशी आपके समक्ष वोट मांगने के लिए आए तो उनसे भी जरूर सवाल करना चाहिए कि जो उत्तराखंड के मूल निवासियों की बात करेगा, जो उत्तराखंड के युवाओं के हुनर की बात करेगा, हम उसे अपना प्रतिनिधि चुनने की बात करेंगे। क्या उत्तराखंड का युवा मात्र और मात्र वोट डालने के लिए रह गया है? क्या उत्तराखंड के युवाओं को अपने हुनर को तराशने कर उनको नेशनल खेलने का अधिकार नहीं है? ये तमाम सवाल है जो उन युवाओं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मगर उन्हें उनका जवाब नहीं मिल रहा है। युवा खिलाड़ी आकाश ने तो सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड फेडरेशन पर ही कई सारे सवाल खड़े कर दिए, कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। मैं आपको प्रतिक्रिया सुनाऊंगा जो सोशल मीडिया के माध्यम से वो बयां कर रहे हैं। मैं वो रूंधे गलों से अपने दर्द जो बयां कर रहे हैं खिलाड़ी, वो भी आपको सुनाना चाहूंगा। और आप भी गौर कीजिएगा, क्या हमारे मूल निवासियों के लिए, क्या उत्तराखंड के युवाओं के हुनर के साथ इस तरीके का न्याय होना कितना उचित है? क्या उत्तराखंड फेडरेशन हमारे उन गरीब युवाओं के साथ न्याय कर पा रहा है? आइए अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलता हूं उन युवाओं की प्रतिक्रिया की ओर, और इसके साथ ही एक बार फिर आशा करता हूं कि उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के खेल मंत्री
इन युवाओं की पीड़ा की दिशा में इनकी आवाज को जरूर सुनेंगे और इनकी आवाज को कहीं ना कहीं मंच तक पहुंचाने का काम करेंगे। बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ। सीधा ले चलता हूं खास प्रतिक्रिया की ओर। मेरा नाम गोविंद चौहान है और देहरादून की टीम से भी स्टेट चैंपियनशिप में मेडल लाया है और अभी फर्स्ट कैंप में भी थे नेशनल के, सेकंड कैंप में भी। और जैसे ही बाहर के खिलाड़ी लाए हमें कैंप से हटा दिया गया और उन्होंने ना कोई चैंपियनशिप खेली और ना यहाँ डिस्ट्रिक्ट के तो, और वो अब सीधा नेशनल जा रहे हैं। ऐसे ही स्टेट का प्लेयर कैसे आगे बढ़ पाएगा, और हम साल भर की मेहनत कर रहे हैं तो हमारा कोई भविष्य नहीं है इसमें, और ये हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आकाश तोमर। जैसे कि अभी एक मुद्दा चल रहा है जूनियर कबड्डी में, जिसमें कि 6 प्लेयर बाहर के खिलाए जा रहे हैं और हमारे जो उत्तराखंड के जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे, 2-2 साल दे दिए, जिन्होंने अपना कैरियर इसमें दे दिया है, उनको बाहर कर दिया गया है। और इसमें जो साजिश रची गई है उत्तराखंड फेडरेशन की, इसमें यह है कि ये लोग उन बच्चों से पैसे लेके और यूपी के बच्चे खिला रहे हैं और ये कह रहे हैं एनओसी के हिसाब से हम इनको खिला रहे हैं। वो बच्चे ना तो ट्रायल में थे और ना ही ये लोग स्टेट में थे, और जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे कैंप में मेहनत कर रहे थे उनको इन्होंने हटा दिया है। और इसमें जो है जैसे कि मैंने भी खेला था, लेकिन मैं बाहर से एक लीग खेल रहा था, जस्ट कबड्डी यूपी टीम से मैं खेल रहा था, तो इन्होंने मेरे ऊपर बैन कर दिया। और वहाँ हमने जो सिक्योरिटी भरी थी 40,000, मेरे जैसे कहीं बच्चे इसमें खेले थे, तो इन्होंने हमारे ऊपर फेडरेशन ने दबाव बनाया कि इसमें अगर तुम खेलोगे तो तुम्हारे ऊपर बैन लगा दिया जाएगा 3 साल का। तो हम देखो, ये कबड्डी खेल है, गरीब बच्चों का खेल है, लेकिन ये भी अमीरों को बन चुका है। जो पैसा देता है ये खेल सकता है। इसमें हर कोई गरीब बच्चा खेल रहा है और सब अपनी उम्मीद लेके खेल रहा है। और इसमें पैसों का क्या मामला है, तो सब बच्चों ने कहीं से कर्जा लेके, घर वालों ने कर्जा लेके, जैसे न तैसे कि हमारा बच्चे को प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रहा है खेलने के लिए, तो इन्होंने क्या करा, इसमें सबके ऊपर दबाव बना दिया कि तुम फेडरेशन जस्ट कबड्डी खेलोगे तो तुम्हारे ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। तो सभी बच्चों ने अपने जो पैसे थे सिक्योरिटी के वो सब घुसा दिए। उस पर जस्ट कबड्डी का कोई वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बॉन्ड भरा था, 3 साल से पहले कोई छोड़ेगा उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। तो इसमें सारी गलती किसकी है? उत्तराखंड फेडरेशन की। और आज ये लोग यूपी के जो प्लेयर ला रहे हैं उनको पैसों में खरीद के ला रहे हैं। और जो इसमें फेडरेशन के जो कार्यकर्ता है, इसमें जो नितिन राठी हैं, वो पिछले साल युवा सीरीज़ के कोच रहे थे। वो उसमें धांधली में पकड़े गए थे, उन्होंने वहाँ से पैसा खाया था। इस बार भी युवा सीरीज़ का जो हमें पता चला है, उसमें भी इन्होंने फेडरेशन ने बहुत पैसा खा रखा। तो एक काम है, इसमें चल रही है पूरी धांधली। इन्हें पैसों से मतलब है, इन्हें कोई किसी बच्चे से, किसी के कैरियर का, किसी के भविष्य का कुछ चिंता नहीं है। और जो बच्चे इसमें खेल रहे हैं वो मतलब उनके माता पिता ये सोच के उनको खिलाएं कि इसमें भविष्य है या नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कैरियर नहीं है। गरीब बच्चों का इसमें कोई कैरियर नहीं है, इसमें पैसों का गेम है। और जो ये फेडरेशन खेल रही है, हर चीज़ पैसों से खेल रही है। इन्होंने धंधा बना रखा है इस चीज़ का। और जितने अच्छे प्लेयर थे, अगर ट्रायल के हिसाब से खिलाई जाए तो शायद हमारे उत्तराखंड में टॉप टीम बन सकती थी, लेकिन ये सब धांधला चल रही है। और कुछ मतलब हर कोई अपना फ़ायदा चाह रहा है, मतलब चोरों के चोर घुसे हैं। अभी जो कोच था, अभी इस बार भी हुआ सीरीज में जो कोच गए थे, उसके ऊपर भी बैन हुआ, क्योंकि वो भी सिफारिश में पकड़ा गया था। तो खिलाड़ियों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है और किसी को बच्चों को धमकी दी जा रही है, अगर तुम इस मुद्दे को उठाओगे तो तुम्हारा हम भविष्य ख़राब कर देंगे। तो सर, आप लोग जान सकते हैं कि इसमें कबड्डी किस चीज़ का गेम है, मिट्टी से जुड़ा गेम है, गरीबों का गेम है, गरीब बच्चे इसमें खेल सकते हैं। लेकिन ये वो गेम नहीं रहा, इसमें बच्चों का धमकियाँ दी जा रही है कि हम तुम्हारा भविष्य ख़राब कर देंगे। मेरा नाम रोशन राणा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो उत्तराखंड में नेशनल होने जा रहा है, उसमें जो प्लेयर है वो सारे बाहर के खेल रहे हैं। 6 जने बाहर के खेल रहे हैं और 6 उत्तराखंड के हैं। जो 6 बाहर के खेल रहे हैं, वो जो उत्तराखंड में चैम्पियनशिप हुई थी उसमें ना तो वो थे, और जो ट्रायल हुई थी ना उसमें थे। जब कैंप में लास्ट 2-3 दिन बचे तब उन्होंने कैंप अटेंड करा। उत्तराखंड में होने वाली 50वीं जूनियर प्रतियोगिता में बाहर के खिलाड़ी खिलाए जा रहे हैं और उत्तराखंड के खिलाड़ी नहीं, इसमें 6 खिलाड़ी बाहर के हैं, और जो कि गलत है। इन्होंने ना ही स्टेट खेला है, ना ही ये उत्तराखंड के है। तो कृपया करके सही खिलाड़ियों को खिलाया जाए जिन्होंने स्टेट खेला है और जो उत्तराखंड के है। धन्यवाद।